क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो लौटते समय की चाल ज्ञात कीजिए। हमारी औसत चाल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? औसत चाल बराबर होती है हमारी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय। तो ये कह रहा है कि औसत चाल मुझे पहले दी गई है 15 किलोमीटर, मुझे जाने की चाल पता है 20, आने की चाल मुझसे पूछी है वापसी की। तो देखो मैं इसे किस ट्रिक से बनाता हूँ। सवाल में बताया कि औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, आने जाने की दोनों की एवरेज चाल। जाने की चाल मुझे दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे निकालनी है आने की चाल कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, जो मैं चाल दे रखी है औसत चाल और जाने की चाल, उनका दोनों का एलसीएम बना लूँगा। एलसीएम मेरा हो जाएगा 60, अर्थात मेरी जो डिस्टेंस है जाने की वो 60 है और आने की भी डिस्टेंस मेरी 60 है। तो यानी कि कुल दूरी जो मैं तय करूँगा इस यात्रा में, 60 जाऊँगा 60 आऊँगा, तो कुल दूरी मैं तय करूँगा 120। औसत चाल से किससे करूँगा? 15 की। अगर मैं कुल दूरी यानी कि 120 को भाग कर दूँ अपनी 15 औसत चाल से 15 किलोमीटर की, तो मुझे पता लग जाएगा कि पूरी यात्रा में मैंने कितना समय लिया। मैं पूरी यात्रा में 8 घंटे लिए। जाते समय मैंने किस चाल से कहा था? 20 की। तो जाने की चाल यानी कि मेरी कुल दूरी मैंने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी किस किस चाल से? 20 किलोमीटर से। अगर मैं जाने का समय निकाल लूँ तो जाने की चाल मेरी 60 किलोमीटर है, दूरी 60 है, चाल मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाते समय मैं कितना समय लिया होगा? 3 घंटे लिया होगा। और टोटल मेरी यात्रा जो कवर हो रही आने जाने में 120 कितने समय में हो रही? 8 घंटे में। तो अगर मैं 8 घंटे में से 3 घंटे निकाल लूँ जो जाने के लगे, आने में कितना समय लगा होगा मुझे? 5 घंटे। तो मैं 60 किलोमीटर जब वापस आऊँगा तो मेरी चाल कितनी होगी? अगर मैं कुल दूरी यानी कि 60 को भाग कर दूँ 5 घंटे से, तो मेरी आने की चाल पता लग जाएगी। तो आने की चाल मेरी हो जाएगी कितनी? हो जाएगी जी, 60 को 5 काटेगा 12 बार, तो मेरे आने की जो औसत चाल होगी वो होगी जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा।